है कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया ब्रिज का भी वही हाल कर सकते हैं जो उनकी मिसाइलों ने मॉस्को का किया। $3.5 अरब से ज्यादा की लागत से तैयार हुए इस पुल के दो हिस्से हैं, यानी दो समानांतर पुल बनाए गए हैं। इनमें एक रेल यातायात के लिए है, जिससे पुतिन तेजी से अपनी फौज की तादाद क्राइमिया में बढ़ा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार आई हैं जब रूस के टैंक इसी रास्ते से क्राइमिया तक पहुंचाए गए। वहीं दूसरा रास्ता गाड़ियों के लिए है। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर कब्जा किया और फिर यहां जनमत संग्रह करा के इस पर अपना हक जताया। 2014 में ही रूस ने इस पुल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2018 में इसे तैयार कर दिया। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने खुद ट्रक चलाकर इस पुल को पार किया था। ट्रकों का काफिला लेकर वो क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने ही किया, जब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका और यूरोपीय संघ पुतिन की इस सीनाजोरी से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और आज भी वो क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता। अब सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इसी पुल को टारगेट करके क्राइमिया की बेइज्जती वाला बदला लेंगे? सवाल ये भी कि अगर ज़ेलेंस्की ने ऐसा हमला किया तो क्या वो यूरोप को खतरे में डाल देंगे और नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी? ऐसी नौबत क्यों आ सकती है? इस ब्रिज और इसकी पुतिन के लिए क्या अहमियत है, आप उसे देखकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्राइमिया ब्रिज सिर्फ व्लादिमीर पुतिन का गुरूर ही नहीं, बल्कि सामरिक लिहाज से भी ये रूस के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये समंदर पर बना 19 किलोमीटर लंबा पुल कहा जाता है, जो क्राइमिया और रूस के मेनलैंड को जोड़ता है। ये पुल अज़ोव सागर और काला सागर के बीच बनाया गया है। ये पुल क्राइमिया और रूस के बीच कर्च स्ट्रेट, जो एक समंदर का छोटा सा गलियारा है, उसके दोनों किनारों को कनेक्ट करता है। इस पुल पर हमला हुआ तो क्राइमिया रूस से कट जाएगा। ये पुल टूटा तो क्राइमिया को किसी भी युद्ध में बचाकर रखना रूस के लिए मुश्किल होगा। इस पुल को अब नेपच्यून या उसकी जैसी मिसाइल से तबाह करने की प्लानिंग की जा रही है। अब देखिए कि अगर यूक्रेन ने फिर नेपट्यून मिसाइल से हमला किया और वो भी क्राइमिया के ब्रिज पर, तो वो अटैक कैसे लॉन्च किया जाएगा? नेपट्यून मिसाइल को यूक्रेन की फौज समंदर के आसपास उस किनारे से लॉन्च करेगी जहां अब भी रूस का कब्जा नहीं हुआ है। नेपट्यून को फायर किया गया तो वो कुछ इस तरह अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगी। दुश्मन के रडार से बचने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समंदर की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं रोक पाते। यहाँ तो रूस का एक पुल है, जिसे बचाने के ऑप्शन भी पुतिन के पास बहुत कम होंगे। इसका भी वही हाल होगा जो रूस के मिसाइल क्रूजर मॉस्को का हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती है। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह ये मिसाइल मॉस्को के करीब पहुंच गई थी और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन ने इस हमले में 2 नेपट्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस हमले में इससे भी ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती हैं। नेपट्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से
कम स्पीड से चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका वॉरहेड ही 150 किलो का होता है। दरअसल ये रूसी मिसाइल KH-35 का ही एक रूप है, जिसके कई वर्जन हैं और इसकी रेंज 280 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को अंजाम दिया तो समझ लीजिए कि पुतिन जिस गुस्से को मॉस्को के डूब जाने के बाद पी गए, वो एक ऐसे खतरनाक हमले के साथ बाहर निकलेगा जिसकी जद में पूरा यूरोप आएगा और फिर यूक्रेन की जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी। ये खतरा पूरी दुनिया जता रही है और भारत ने भी आगाह किया है कि यूक्रेन और रूस के बीच जल्द से जल्द युद्ध खत्म होना चाहिए। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। लेकिन रूस के सबसे खास वॉरशिप पर यूक्रेन का हमला पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका रहा है और इस बात में कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की इसे अब पुतिन के पुल पर भी दोहरा सकते हैं। Жаль, Росія відкинула пропозицію встановити великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть. यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम में है, चाहे वो रूस की एयरफोर्स को रोकना हो या फिर उसके टैंक को। जहां रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली स्टिंगर मिसाइल भी है। वहीं एंटी टैंक रोल में उसके पास जेवलिन से लेकर एनलॉ मिसाइल है, जिसने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मरियुपोल से लेकर कीव के आसपास रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बनाने वाली ये मिसाइल अब भी पुतिन की फौज के लिए बड़ी दहशत बनी हुई है। एनलॉ मिसाइल ब्रिटेन से सप्लाई की गई है और अब ये यूक्रेन की सभी इन्फेंट्री यूनिट का हिस्सा बन चुकी है। एक एनलॉ मिसाइल होती कैसी है, ये इसके अनपैकिंग वाले वीडियो में देखिए। ये मिसाइल, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा है, इसको 2 हिस्सों में पैक किया जाता है। पहले ऊपरी हिस्से वाली पैकिंग देखिए। इसे खोलेंगे तो अंदर काले रंग में एक और केस मिलेगा, जिसके अंदर एनलॉ मिसाइल लॉन्चर के साथ रखी होती है। 800 मीटर तक किसी टैंक को निशाना बनाने वाली ये मिसाइल टॉप एंगल से अटैक करती है और तब इसका निशाना बनने वाला टैंक पूरी तरह तबाह हो जाता है। वहीं रूस के मिसाइल क्रूजर को निशाना बनाने के बाद ज़ेलेंस्की ने पुल उड़ाने का जो मैसेज दिया है, उसका खौफ पुतिन की फौज को बहुत ज्यादा डरा सकता है, क्योंकि इससे समंदर के रास्ते रूस ने जो लाइफलाइन क्राइमिया तक तैयार की है, वो खत्म हो जाएगी। दरअसल 3 हफ्तों के अंदर ही रूस ने अपने 2 वॉरशिप खोए, जिसके बाद खतरा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 23 मार्च 2022 को मरियुपोल के पास रूस ने अपना लैंडिंग शिप ओर्स खोया और अब फिर 13 अप्रैल 2022 को ओदेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मोस्कोवा पर मिसाइलों से हमला हुआ। इसलिए यूक्रेन की धमकी को पुतिन कतई हल्के में नहीं ले सकते। वो अपनी 2 बहुत ही खतरनाक नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल मोस्कोवा को डुबाने में इस्तेमाल कर चुका है। क्या अब ऐसे ही शोले पुतिन के पुल को भी उखाड़ फेंकेंगे? पूरी